जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आप दोस्तों की तरफ से मौसूल होते रहते हैं। लेकिन एक सवाल जो है वो बड़े ही तसलसल से पूछा जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रफ़ली यूट्यूब के कमेंट भी देखते हैं, वहाँ पर भी ये मेंशन होता है कि स्टॉक मार्केट से कितना जो है वो आपकी पोज़ीशन में प्रॉफ़िट हो रहा हो, तो हमें पोज़ीशन काट देनी चाहिए। लेकिन ये सवाल बहुत कम पूछा जाता है कि जी कितना लॉस हो तो हमें अपनी पोजीशन काट देनी चाहिए। काफ़ी अरसे से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से और हमारी सर्विसेज भी हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं, लोगों से बातचीत होती रहती है। जब हम बात करते हैं तो किसी का पता लगता है जी वो 20% लॉस पर खड़ा है, कोई 17% पे खड़ा है, कोई 6% पे खड़ा है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉफ़िट में होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि लॉस के हवाले से हमें जो है वो इतना शऊर क्यों नहीं है? लॉस से हमें इतनी मोहब्बत क्यों है? हम लॉस को जो कैरी करना है, वो तो हमें पता है कि हमने कितना लॉस कैरी करना है। लेकिन प्रॉफ़िट के हवाले से जो है वो हम बड़े ही जो है वो तजस्सुस रखते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमें कि हमें प्रॉफ़िट कितना कैरी करना है। यार कम अज़ कम आपका जो रेशो होनी चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ना चाहते, तो कम अज़ कम जितना लॉस आपने कैरी किया है, इतना तो प्रॉफ़िट कैरी करने की आप आदत डालिए। बहुत सारे लोगों से जो कि गुफ्तगू का जो है वो हमें तजर्बा है, तो हमारा ये जो है वो तो देखने में ये आया है कि लोग जो हैं वो 20%, 15%, 17% जो है वो लॉस कैरी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शेयर जो है वो प्रॉफिट में आता है, वो इस बात को गनीमत जानते हुए वो उस शेयर में से एग्ज़िट ले जाते हैं। यानी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो मार्केट के सर पर एहसान किया और वो शेयर खरीदा। शेयर खरीदने के बाद आपने उसका लॉस कैरी किया और लॉस कैरी करने के बाद 2 महीने, 3 महीने या जितना भी आपने इंतज़ार करना था वो किया और फिर जैसे ही वो आपकी पोज़ीशन बराबर हुई, आपने उसमें से एग्ज़िट ले लिया। अब एक तो ये डिपेंड करता है कि क्या वाक़यतन वो शेयर जो था वो आपने टॉप पर खरीद रखा था, तो फिर तो ये बात समझ में आती है कि चूँकि आपने टॉप पर खरीदा था, तो जब वो दोबारा टॉप पर आया, तो उसके मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम थे। लिहाज़ा आपने उसमें से एग्ज़िट ले लिया। एक हवाले से अगर सोचा जाए तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी भी है, बुरी नहीं है। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनका शेयर जो है वो यकीनन इस इतने टॉप पर नहीं होता और उसका मज़ीद रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही उनका प्रॉफ़िट जो है वो डेढ़, 2, ढाई, 3 या 5% के करीब पहुँचता है, वो फटाफट पोज़ीशन काटने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में वही शेयर जो है वो 15, 20, 25 या उससे भी ऊपर चला जाता है। देखिए, जिस वक़्त आपने इस चीज़ का फ़ैसला करना हो कि आपको अपना जो प्रॉफ़िट है उसको कैरी करना है, तो वो कितना करना चाहिए, आपको मार्केट के बिहेवियर का पता होना चाहिए। जिस सेक्टर का शेयर आपके पास मौजूद है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सेक्टर लम्हे मौजूद में मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट का जो ट्रेंड है, उसको कितना फ़ॉलो कर रहा है। क्या इस सेक्टर का मौजूदा मार्केट की अपवर्ड जो मूव है उसमें कितना किरदार है? तो जितना किरदार होगा यकीनन वो सेक्टर उतना ही परफॉर्म करेगा और उस सेक्टर में मौजूद तमाम शेयर्स के बारे में तो ये राय नहीं दी जा सकती कि वो सेम परफॉर्म करेंगे, लेकिन कम अज़ कम एज़ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो अपने आप को थोड़ा-सा आदत डालिए कि जितनी आदत आपको नुकसान के साथ मोहब्बत है और आप लॉस को कैरी करते हैं साल हा साल, 2-2 साल, 6-6 महीने, 3-3 महीने, यार इतना प्रॉफ़िट को भी कैरी करने की आदत डालिए। आपको पता हो, आप थोड़ा-सा आइडिया लगाइए कि यार ये शेयर आपको मज़ीद कितना प्रॉफ़िट दे सकता है। ऐसी जो है वो बेरुखी जो है वो प्रॉफ़िट के साथ नहीं होनी चाहिए, उस पर भी आपका हक है। अगर लॉस पर आप अपना हक समझते हैं और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि शेयर नीचे जा रहा है, जाता ही चला जा रहा है, बैठे हुए आराम से और ठीक है जी कोई बात नहीं, ये रिकवर कर जाएगा। ओ यार ठीक है रिकवर कर जाएगा भाई, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो आपकी स्ट्रैटेजी हो कि कहाँ तक ये नीचे गिरेगा तो मैं इसको एवरेज करूँगा या मैं इसमें से एग्ज़िट ले लूँगा। लेकिन वो शेयर जब उनके मैंने देखा है कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में आते हैं, तो वो फटाफट उसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि अपने आप को स्टॉक मार्केट में
लॉस एंड प्रॉफिट इन दोनों के हवाले से क्लैरिटी पैदा कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने परसेंट पर लॉस से अगर आप लॉस को कैरी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने परसेंट या किस लेवल पर आपने उस शेयर में से एग्जिट ले जाना है। होता है बाज़-औक़ात, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, ऐसा देखने में आया है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो आपने बनाई, उसके मुताबिक आपने बाइंग की, सेलिंग की, लेवल्स देखे, उसके मुताबिक मार्केट नहीं चली, तो देखिए मार्केट आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं चलेगी ना। आपने तो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप वक्त गुजरेगा तो आपको ये पता चलेगा कि आपने जितनी स्ट्रेटेजीज बनाई थी उनमें से कितने परसेंट स्ट्रेटेजीज जो है उसके मुताबिक मार्केट ने परफॉर्म किया। तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस जो है वो बिल्डअप होता चला जाएगा और आपको आदत पड़ेगी कि आप ना सिर्फ के लॉस के हवाले से फैसला करेंगे बल्कि आप प्रॉफिट के हवाले से फैसला करेंगे। आज की ये सारी बात करने का मकसद ये था कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, हमारा ज़रा इतना थोड़ा सा फ़र्क है कि कुछ चंद लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, तो हमारे पास ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है। बाकी को ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़े तीस मार खां हैं, हमने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल किया, थोड़ी सी मेहनत की है, कुछ उस्तादों के साथ बैठे हैं। अभी हम भी जो है वो तालिब इल्म है, कुछ 100% जो है वो हमारी बात तो ऐसा नहीं है, ना ही हमने कभी दावा किया है, लेकिन ये सारा का सारा तजर्बा जो है वो हमें ये बताता है कि अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमें भी और आपको भी। और स्टॉक मार्केट जो है ये सीखना पड़ेगी। अगर हम इसको बगैर सीखे या तुक्केबाजी करने की कोशिश करेंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका मेरे साथ राब्ता हुआ है। अब कोई ये ना समझे कि मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं, ये मैं एक ओवरऑल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मुलाकात होती है, बात होती है, उनका एक्सपीरियंस साल हा साल का है, शायद हमारे एक्सपीरियंस से भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट के हवाले से उनको कन्फ्यूजन है, उनके यहाँ क्लैरिटी नहीं पाई जाती। तो क्लैरिटी पैदा कीजिए। अगर आपने ये काम करना है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, इसको सीखिए और इसको एक कारोबार की तरह लेकर चलिए। जिस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, उसको बेचते हैं, ऑनलाइन बेचें, ऑफलाइन बेचें, आपको पता होता है कि यार इसका सीज़न क्या है, इसमें से मैंने कितना प्रॉफिट जो है वो बर्दाश्त करना है, कितना लॉस बर्दाश्त करना है। अगर वो प्रोडक्ट आपकी नहीं बिकती तो आपने फैसला किया होता है कि यार इसको बस अब मैंने निकाल देना है, इसका जो भी मैंने इसके बारे में तहकीक की थी वो जो है वो मेरी तवक्कुआत के मुताबिक पूरी नहीं उतरी, आप उसमें से एग्जिट ले लेते हैं, आप उसको लॉस पर बेच देते हैं। या आप सीजन के मुताबिक फैसला करते हैं कि यार मैंने इसमें से प्रॉफिट जो सोचा था, अगर मार्केट जो है वो उससे बेहतर मुझे दे रही है तो आप इंतज़ार करते हैं, आप अपनी प्रॉफिट की रेशो को बढ़ाते हैं, आप उसमें से फटाफट जो है वो अपने हाथ नहीं निकाल लेते कि बस जितना मिल गया जी ले ले। नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और कोशिश कीजिए कि प्रॉफिट को कैरी करना सीखें। जिस दिन आपको प्रॉफिट को कैरी करना आ गया, यकीन कीजिए कि मार्केट जो है वो आपको बहुत कुछ देगी। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट कैरी करना नहीं आता तो फिर आप जो है वो लॉस ही कैरी करेंगे और जैसे ही वो शेयर जो है वो आपके लॉस में से निकलेगा, आप उसी को गनीमत जानकर उसमें से एग्जिट ले लेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश यही होती है कि बजाय इसके कि हम आपको ये बताते रहें कि जी ये शेयर खरीद लें और ये बेच दें, आपको स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए, काम करने का तरीका आ जाए। जब आपको काम करने का तरीका आ जाएगा तो शेयर जो है वो आप खुद ही ढूंढ लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।